जय हिंद। आज फिर स्टडी रिसर्च सेंटर से आज क्लास 9 का मैं केमिस्ट्री की फर्स्ट लेसन की आज अध्ययन करवाता हूँ। तो फर्स्ट लेसन में मैंने बता दिया कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहती है, तो हमने बता दिया। पर ठोस के कुछ गुण हैं, द्रव के जो गुण है और गैस के भी कुछ गुण हैं, तो उन गुणों की आज हम व्याख्या करेंगे। तो ठोस पदार्थ की अगर व्याख्या करना चाहे तो सबसे पहले ये होता है कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, कोई आदमी पूछता है। और ये आपसी मजबूत क्यों होते हैं, इनकी आकृति बढ़ती क्यों नहीं, आकार बढ़ती क्यों नहीं है। इनका सबसे बड़ा एक ही कारण है। इसलिए कारण इसका ये है कि उनके बीच के अंतरा अणु आकर्षण बल ज्यादा होता है। इनके बीच अंतरा अणु आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतरा अणु आकर्षण स्थान होता है वो कम होता है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, उनकी आकार और आयतन निश्चित रहता है और उनमें बहाव भी नहीं होता है। क्योंकि बहाव इसलिए उनमें नहीं होता है क्योंकि उनके आंतरिक आकर्षण बल ज्यादा होता है और उनके कण एक दूसरे पे इतना करीब होते हैं ताकि वो एक दूसरे पे वो फिसल नहीं सकते, इसलिए वो उसके उनमें बहाव की प्रक्रिया उसमें नहीं पाई जाती है। और अगला देखा जाए तो द्रव होता है, तो द्रव की आकार निश्चित नहीं होती लेकिन उसका आयतन निश्चित रहता है। क्यों? क्योंकि द्रव को देखा जाए तो द्रव को जिस पात्र में रख देते हैं हम उसी पात्र का रूप ग्रहण कर लेता है। द्रव को जिस पात्र में रखते हैं, बाल्टी में रख दे तो बाल्टी का रूप धारण कर लेता है, एक थाली में रख दे तो थाली का रूप धारण कर लेता है, एक पाइप में रखे या फिर उसको जहां भी रख दे उसका ही रूप धारण कर लेता है। और सेकंड में है तो इसका संपीड्यता इसमें, तो संपीड्यता इसमें ये होती है ना कि इनकी जो अंतरा अणु आकर्षण कण कम होते हैं। अंतरा अणु आकर्षण कम की जो शक्ति लगती है, शक्ति इसमें कम लगती है जिसके कारण इसमें संपीड्यता पाई जाती है ताकि इनके कण एक दूसरे के ऊपर ये फिसल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इतना तो बताया। आइए फिर आपको बोर्ड पे लिख के हम बताते हैं कि ठोस की गुण। देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में तो आप सबको बताया कि ठोस की जो गुण हम बता रहे हैं, तो इसमें ठोस पदार्थ के गुण, इसके भी कुछ गुण होते हैं, हमने बता दिया। इसके पहले आपको मौखिक रूप से बता दिया, अब हमने लिख दिया, अब लिख के आपको बता दिए। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है, ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। हम बताए थे कि सबसे बड़ी बात, किसी स्टूडेंट को अगर ये सब याद करना है कि ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैस के गुण, एक चीज याद रखिएगा, इनके बीच के अंतरा अणु आकर्षण बल, इनके तुलना में कोई ठोस होता है तो कोई द्रव होता है तो कोई गैस होता है। और अंतरा अणु का आकर्षण स्थान जो होता है, स्थान किसी में कम होता है वो द्रव कहता है, और उससे भी कम होता है तो उसे गैस कहते हैं, और सबसे ज्यादा होता है वो ठोस कहलाता है। इसी वजह से सब ये सब होता है इसमें कि ठोस के गुण अलग हो जाते हैं, फिर द्रव के गुण अलग हो जाते हैं और गैस के गुण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट बार है कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, तो हमने बता दिया क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो अणु आकर्षण बल जो होता है ना, ज्यादा होने के कारण अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होता है। ठोस द्रव के आकार और आयतन निश्चित क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरा अणु आकर्षण बल ज्यादा होता है और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होता है। इसी कारण उनको क्या होता है, वो आकार और आयतन उसको निश्चित रहता है। और सेकंड बार आए तो सेकंड में रहता है कि घनत्व, तो घनत्व किसे कहते हैं, हमने बताया आपको कि घनत्व किसे कहते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है, इनका घनत्व उच्च होता है। क्यों? क्योंकि अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होता है। अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है और अंतरा अणु आकर्षण शक्ति जो होती है वो शक्ति ज्यादा होती है और स्थान उसका कम होता है। इसकी वजह से आकर्षण स्थान कम होने के कारण इनके कण आपस में सटे रहते हैं। इनके मतलब कि कणों के बीच होते हैं ना कण, इनके कणों के बीच इतना कम स्थान रहता है ताकि वो एक दूसरे से सटे रहते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहीं जाते हैं तो भीड़ भाड़ में कहीं एक दूसरे से हम सटे रह जाते हैं, जैसे कहीं ट्रेन में भी जाते हैं, फिर कहीं बस में कोई सफर करते हैं तो यात्री एक दूसरे में सटे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्थान नहीं रहता उनके बीच, तो स्थान इनके बीच भी सेम यही है कि इनके कणों के बीच स्थान कम होने के कारण एक दूसरे में सटे रहते हैं। इसीलिए ठोस का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। फिर से बता रहे आपको, इनका घनत्व उच्च होता है क्योंकि अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा और अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होने के कारण क्या होता है, ये इनके कण एक दूसरे में सटे रहते हैं। इसीलिए इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व इनका उच्च होता है। अब आए फिर नीचे देखें तो क्या होता है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ को ले तो कठोर और दृढ़ होते हैं।
जल्दी उनको मतलब तोड़ फोड़ के जल्दी उनको कुछ 2-3 भाग में उसको लाना अच्छा नहीं लगता है, इतना आसान नहीं है उनको लाना। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं। इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु आकर्षण बल अधिक होने के कारण, हम बताए थे इसके पहले कि अंतरा अणु आकर्षण शक्ति और अंतरा अणु आकर्षण स्थान, यही 2 कंडीशन में सब होता है ठोस द्रव गैस में। तो देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है ना कि इनके अणुओं के बीच अंतरा अणु आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये कठोर और दृढ़ होते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण अंतरा अणु आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, ये दृढ़ और कठोर होते हैं ये। अब नीचे है तो क्या होता है इसमें कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। आखिर ठोस पदार्थ असंपीड्य क्यों होते हैं, तो इसमें बताएं कि ठोस पदार्थ में अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होने के कारण, अंतरा अणु आकर्षण स्थान इतना कम होता है कि ये असंपीड्य होते हैं। जल्दी इनको मतलब इनके जो कण होते हैं ना इनके आकार को जल्दी बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का स्थानवे कम है, तो घटाओगे कैसे? घटाने बढ़ाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, एरिया तो चाहिए ना उसके लिए। तो इसी कारण वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि ठोस पदार्थ के अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होने के कारण इनके आयतन को न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसलिए क्या होता है, ये असंपीड्य होते हैं। जिनको कोई पूछे कि ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं, तो इनके बीच के अंतरा अणु आकर्षण स्थान कम होने के कारण इनके आयतन को न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, जस के तसी रहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं। फिर देखिए अभी मतलब ठोस का भी 2 और टॉपिक इसमें बताया, ठोस का 2। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं फिर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। स्टार्ट। इसके पहले हमने बताया आपको कि उसका 2-3 गुण बन गया है, वो बच गया है ठोस का। तो ठोस में बहाव नहीं होता है। ठोस में बहाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंतरा कण आकर्षण जो स्थान होता है बहुत कम होता है, और इनके कण आपस में एक दूसरे इतने सटे रहते हैं कि इनके कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते, इसलिए इनमें बहाव की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाती है। देखिए क्या लिख रहे हैं कि ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं कि कण एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं। ये तो एक दूसरे के ऊपर इतने मतलब सटे रहते हैं कि ये कण दूसरे कण के ऊपर फिसल नहीं सकते, तो बहाव की प्रक्रिया इसमें तो पाई नहीं जाती है। अब नेक्स्ट में फिर होता है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन वो है जो किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव ना बनकर डायरेक्ट वो वाष्प बन जाए, और वाष्प को ठंडा करने पर वो द्रव ना बन के ठोस में बन जाए। जैसे क्या बता रहे, कपूर होता है ना, कपूर ठोस होता है लेकिन उसको जलाने पर वो द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, और उस वाष्प को ठंडा किया जाता है तो फिर से वो कपूर की रूप ले लेता है। बताए हम कि कपूर जो होता है, कपूर ठोस होता है। कपूर को जला के कभी देख लेना स्टूडेंट, कपूर को जलाओगे ना कभी वो ठोस होता है, लेकिन जलाने पर उसको द्रव का रूप नहीं लेता है, वो डायरेक्ट वाष्प बन जाती है, और वाष्प को फिर से उसको ठंडा करने पर वो ठोस का रूप में आ जाता है। इसी कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन का है वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव ना बनकर गैस बन जाते हैं, और गैस को ठंडा करने पर द्रव ना बनकर वो ठोस बन जाते हैं। द्रव ना बनकर वो ठोस बन जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमने बता दिया इसके पहले कि ऊर्ध्वपातन क्या है, कैसे। नेक्स्ट में तो विसरण, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी दूसरे द्रव में प्रवेश करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम ले ले कि हम दूध खरीदने जाते हैं ना, तो दूध खरीदने जब जाते हैं तो दूध में पानी डाल देता है, तो दूध तो दोनों का कण समान होता है, दोनों का कण समान होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे में वो मिल जाते हैं। इसी की वजह से हम विसरण कहते हैं इसको। तो तब तक के लिए जय हिंद। फिर जिस स्टूडेंट को समझ में न आए वो कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।